ठीक है, देखो अपन है ना कंडीशन पढ़ी थी कोइंसिडेंट लाइन की, पैरेलल लाइन की, कंसिस्टेंसी की, सब कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट। कब होता है इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट मतलब ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करे, ये वाली कंडीशन भी होती है। तो ये कौन सी है? पैरेलल लाइन। पर जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तभी वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, एमसीक्यू है ये, लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द वैल्यू ऑफ के। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अभी तुमने जो मैंने पीवाईक्यूज निकाला ना उसमें देखना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है कि के की वैल्यू फाइंड करना। अब कंडीशन इसमें क्या कंडीशन है, दो आपको वैल्यू दे रखी है, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन है, दिमाग में रखना। एमसीक्यू है, इस टाइप के मार्क्स नहीं मिल रहे। ठीक है, सिंपल सा है, ये 6 अपॉन इधर कौन है 36। ठीक है, इधर लिख देना 1/6। अगर ये इधर है तो इनको इधर मूव कर देना -3 के अपॉन -3। ये क्यों है कि इक्वल टू के इधर होता है ना C1 C2। ठीक है, अच्छा क्या है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, तीनों इक्वल होता है। तो इन दो को ले लेना, उसको छोड़ो। 1/6 इक्वल टू माइनस माइनस कट के अपॉन 1, 6 के इक्वल टू 1। के की वैल्यू क्या गई 1/6। ये सिंपल समझ आया। वह कंडीशन सिर्फ दिमाग में रखनी, या यूनिक एक एक चीज करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सा है, इसको लिखा है इसके नीचे 6/36, ये y 1/y, और ये क्या, ये क्योंकि इधर ट्रांसफर होगा तो -3 के अपॉन 3 काटा, इन दोनों को इक्वल रखा, आ गया। समझ आया बेटा? ठीक है, टाइम दूंगा तुमको लिखने का, टेंशन मत लो यार, ये बहुत। अच्छा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, अच्छा इसके अंदर उसने पूछा है कि आप ये बताओ कि ना इसकी इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देख लो, ये 1 इसके नीचे -3, 2 ये y वाला 2 इसके नीचे, ये इधर आएगा तो -6 होगा। ठीक है, और ये तो 0 है, 0, और ये कौन है -1। अब मेरी बात सुनना, यहाँ क्या हो रहा है आपके पास, ये कट के 1/-3 बन रहा है। तो शुरुआत के दो इक्वल है, अनइक्वल है। a1/a2 तो है, वो b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के नहीं है। नहीं है तो आपने क्या कर देना, कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो है अपने पास इक्वेशन, एक तो ये वाली और एक ये वाली, डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन। डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है। तो मैंने क्या कहा, ये लिखो, इसका लिखा 5, इसका लिखा 2। बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है, साथ साथ x लिखने की, लिख देना, कोई बात नहीं, आगे काट दोगे। ठीक है, एमसीक्यू में आ रहा है ना वैसे भी, इक्वल टू 2/2y/ky, ये भी y से y कटा, क्या है 5/2 इक्वल टू 2/k, नॉट इक्वल टू तक जाना ही नहीं है। 5k इक्वल टू 4, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/5। आ गया समझ में? आगे करें, चलो ठीक है। अच्छा, ये इसका क्या होगा, ये तुमको कौन सी लाइनें दिख रही है, पैरेलल है। ध्यान से देखो, थोड़ी स्क्रीन बड़ी करते हैं अपन, हैं? ये पैरेलल है कहीं से भी, ये अगर आगे की तरफ जाएगी ना, क्या 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 क्या, एक जगह कट कर रही है, एक जगह कट करने का मतलब एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? जैसे ग्राफ के बेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमको, है ना? ठीक है, अभी नेक्स्ट बताते हैं, पेयर ऑफ, ये दो इक्वेशन है। अब ये क्या इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, क्या है वही, इधर वाला 2x लिखा, इधर वाला 6x लिखा। अच्छा 6x इधर है, 15y को उधर ले जाइए, कोई बात नहीं। प्लस का 5y इधर आया होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अच्छा ये वाला, क्योंकि अपने 6x को प्लस लिखा है तो इधर जाके ये माइनस का 15y रहा होगा,
है ना। तीसरा अपन को देखना ही है, प्लस का 6 इधर आया होगा तो माइनस का 6 हुआ होगा, और ये -18 इधर ही है तो ये, ठीक है। x की तरफ ये काटो, ये कितना 1/3, ये भी काटो, ये भी कितना 1/3, ये भी काटो कितना 1, तीनों इक्वल है। तीनों का इक्वल का मतलब क्या हो गया, तीनों इक्वल का मतलब क्या हो गया, कोइंसिडेंट, गुड, ठीक है। तीनों का इक्वल मतलब कोइंसिडेंट। चलो अब इसके अंदर क्या है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, यूनिक सॉल्यूशन और इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, x है 2 y है 1। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आए ना कि x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू भी दे रखी है, तो अपने पुट कर दो। अब जैसे इसमें तो k है ही नहीं, छोड़ो, इसके अंदर रख दो, x की जगह क्या रखोगे, x की जगह 2 रखोगे, y की जगह क्या रखोगे 1, इक्वल टू कितना हो गया 5, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 2, 5 - 2 कितना होता है 3। क्या आंसर इसका 3। समझ में आया, ठीक है। ये वाला ये जो देख रहा हो ना, ये वाला तुम्हारा आरबीसी में ज्यादा पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा ये वाला, ये जो है ना y = 2 और y = -3, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बता सकते हो, किसके साथ, y = 2 और y = -3 के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, डोंट थिंक, y = 2 और y = -3, मेरी बात सुनो, y = 2 और y = -3, y = 2 कहाँ होता है, पहली बात तो इसका ग्राफ बनाने आते हैं तुमको, y = 2, y = 2 कहाँ होगा पता तुमको, यहाँ पे। जब भी अकेला y = 2 का ग्राफ बनाना हो ना, तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना देता है, ठीक है। y = -3 कहाँ होगा, ये यहाँ पे नीचे कहीं, -1 -2 -3 यहाँ कहीं होगा। ये दोनों लाइन कैसी हो रही है, पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, समझ में आया, ठीक है। ये समझ में आया बेटा। अच्छा, इससे एक नई चीज सीखने को मिली अपने को, याद रखना, 3 अलग अलग कंडीशन बता रहा हूं, समझना एक बार। अपने पास ये क्वेश्चन पूछा ना, अपने पास एक क्वेश्चन x = a, x = b पूछ सकता है, ठीक है, बीच में मत बोल। एक x = a, y = b पूछा हो सकता है, एक y = a और y = b पूछा हो सकता है, ठीक है। ध्यान समझना, जब दोनों सेम हो ना, तो ये वाली लाइन पैरेलल ऐसे बन रही थी, जब दोनों के दोनों सेम हो तो ये वाली दोनों पैरेलल लाइन ऐसी है। जब x = b है तो दोनों पैरेलल लाइन ऐसी होगी। लेकिन ये याद रखना, जब x = a और y = b है तो ये इंटरसेक्ट करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। x = a, y = b कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, a, b पे, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइंस, 0 सॉल्यूशन। इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सॉल्यूशन कितना होगा बेटा 1 सॉल्यूशन। और इसमें भी ये भी पैरेलल लाइंस है, सॉल्यूशन कितना होगा 0। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों तो इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, ये वाली और ये फर्स्ट और थर्ड वाली, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ करेगी, a, b पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कितना सॉल्यूशन है 1। अब सेम टू सेम एक और क्वेश्चन आ गया, y = 2 और y = -3। अच्छा ये तो कर लिया अपन, ये कर लिया, वही सेम क्वेश्चन है। अच्छा, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन दिमाग में है, क्या है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली कंडीशन दिमाग में रखनी, लिखनी नहीं है वहां पे, एमसीक्यू में लिखने में बैठोगे टाइम वेस्ट करोगे। 1/2 1/k क्या रही वैल्यू 2, ठीक है। ये है ना, ये अपन क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, k = 2 हो जाएगा। याद रखना, अगर न्यूमरेटर सेम हो ना तो डिनोमिनेटर भी सेम ही होंगे, अगर बीच में इक्वल लग रहा है तो। इसका आंसर कितना बेटा 2, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, द पेयर ऑफ लीनियर, अच्छा ये वाला अभी बताया मैंने, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a and y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट, कौन सा, दो ऑप्शन है a और b, दोनों में से कौन सा, a वाला ऑप्शन है, याद रखना, a, b पे इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। चलो फिर ये तो सेम, 2 बार कैसे आ गया,
हो गया, ये रहा। अच्छा, इफ x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, इस इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन है, तो a इक्वल टू क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। देन मतलब ये a इक्वल टू 2 भी राइट है, 2a इक्वल टू b राइट है, a प्लस 2b इक्वल टू 0 राइट है, या 2a प्लस b इक्वल टू 0 राइट है। चारों में से कौन सा राइट है ये आपको देखना। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x और y ये आ गया ना, x और y की वैल्यू दे रखी, सीधा पुट करो इसके अंदर, a की वैल्यू निकालो, इसके अंदर b की वैल्यू निकालो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, 2x माइनस 3y इक्वल प्लस a इक्वल टू 0, x की जगह क्या पुट करना है 1, y की जगह क्या करना है 2 प्लस a इक्वल टू 0, 2 1 जा 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0, 2 माइनस 6 कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी होगी, समझ आया है ना। अब सेकंड वाली के अंदर रखो, वही 2x है, वही 3y है, माइनस b इक्वल टू 0 है, x की जगह क्या रखोगे 1, y की जगह क्या रखोगे 2, माइनस b इक्वल टू 0, 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल टू 0, 8 माइनस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 8। तुमको क्या दिख रहा है, b a का डबल है, ये दिख रहा है ना, यानी a 2a इक्वल टू बी है, 4 को मल्टीप्लाई करो, 2a इक्वल टू बी तो ऑप्शन है क्या अपने पास है, तो कौन सा है आंसर, ये वाला। समझ में आया, ठीक है। अब हो गया शायद फिनिश, ये मैंने कहा इसे वहां करने में टाइम हो रहा है, बाकी ये भी हो जाएंगे क्वेश्चन। हो गया बेटा, लिखने लिखो, क्या लिखो, तू क्या कर रहा है।